रक्षक आ गया है। मैं जानता हूं मां जगन्न माता इसे यहां ले आई। हम जानते हैं तुम्हें आश्चर्य होगा ये सारी बातें सुनकर। तुम नहीं जानते हम कौन हैं, पर सच कहूं तो हमें तुम्हारा ही इंतजार है। मेरा इंतजार? हाँ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार। तुम्हारे लिए 27 साल पहले का इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक है। महादेव राय जी के पूर्वज राजाओं के वंश के थे। इनके पिताजी विजय राय जी पर देवी माँ का आशीर्वाद था। वो बहुत ही सरल, दयावान और भले इंसान थे। दीवान जी, गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। आयुष्मान भव। आपने मुझे विजयादशमी के दिन बुलाया, कोई खास वजह पिताजी? महादेव राय, आज हम तुम्हें एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं। इसे संभाल कर रखो। हमारे पवित्र भारत देश में कुल 18 शक्तिपीठ हैं और सब जानते हैं कि वो भारत के प्रसिद्ध पुण्य स्थल है। पर मां के इन सभी 18 प्रसिद्ध पुण्य स्थलों को एक शक्तिपीठ नियंत्रित करती है। उसी महाशक्तिपीठ का रहस्य आज हम तुम्हें बताएंगे। आज हमारा भारत देश अगर महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है तो सिर्फ इन्हीं मंदिरों की वजह से। हमारे देश का विनाश निश्चित है यदि उस मंदिर को क्षति पहुंची। किसी और देश का बादशाह हमारे इस रहस्य के बारे में जान गया है, इसीलिए वो हमारे महान भारत देश पर आक्रमण कर रहा है। इस रहस्यमय मंदिर को खोजने के लिए उसने कई मंदिर उजाड़ दिए हैं, पर मां के आशीर्वाद, वंशजों की पूजा अर्चना और रक्षक के कारण वो सफल नहीं हो पाया। महादेव राय जी, 27 साल में एक बार महाशुक्र ग्रहण आता है। इस ग्रहण के पूरा होने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करके मां की पूजा पाठ की जा सकती है। इस ज्वालामुखी पत्थर के बिना कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये इसलिए चमका क्योंकि आप पर देवी मां का आशीर्वाद है। आपके पिता के बाद आपकी संतान को यह आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशुक्र ग्रहण पास आ रहा है, हमें ग्रहण से पहले ही मंदिर पहुंचना होगा। आयुष्मान भव। जहां भारत में इस रहस्यमय मंदिर की रक्षा अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से राय साहब का वंश कर रहा था, वहीं भारत का विनाश करने, हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने इजिप्ट का वो दुष्ट मुख्तार भारत आ पहुंचा। लालची दीवान जग्गू वर्मा ने हमारे देश की गुप्त जानकारियां मिस्रवासी को बेच दी। मिल गया, हमको मिल गया। जिस राज से आज तक दुनिया अनजान थी, मुझे वो मिल गया। अब इसकी मदद से उस भारत देश पर मेरी हुकूमत होगी। उस रुद्र त्रिशूल को ढूंढने के बाद उस महाशक्तिमान मंदिर को तबाह कर दूंगा। मुख्तार, भारत पर हुकूमत इतनी आसान नहीं है। भाईजान, आप मेरे शौहर की ताकत को कम मत समझो, ये किसी से कम नहीं। ऐसी बात नहीं है बहना, पर उस रहस्यमय मंदिर की रक्षा महादेवी शक्तियां कर रही हैं। कौन रक्षा करता है? उनका भगवान? नहीं, भगवान की रक्षा करने वाला रक्षक। इनका वंश इस मंदिर की सदियों से रक्षा करता आ रहा है। उस रक्षक का नाम है रुद्रा, रुद्रा, महारुद्रा।
पुत्रा कृतदिक्कुन्ति कृतविद्युच्चालन रुद्रा पृथक् पृथक् कृतशुभक्रतु व्रतरक्षा दीक्षित रुद्रा शक्तिपीठ संरक्षण रुद्रा शत्रुनाश प्रज्ञास्त्र रुद्रा सत्पवित्र जन्मांकित रुद्रा वीर वीर वंशोद्भव रुद्रा भूतपाद चमचाकृति रुद्रा उग्र नारसिंहाकृति रुद्रा त्याग यज्ञ पूर्णाहुति रुद्रा छात्र धर्म खड्गायुध रुद्रा। बकवास बंद करो। मैं ना सिर्फ महाशक्तिमान पीठ का सर्वनाश करूंगा, पर तुम्हारे उस रक्षक का सर धड़ से अलग करके फख्तूनी के कदमों में डाल दूंगा। ये मेरा वादा है। मेरी जान, अब हम दोनों की मुलाकात होगी मेरी फतह के बाद। भाभी जी, ग्रहण पूरा हो चुका है, बाहर आ जाइए। स्वामी जी, बेटा होगा या बेटी? जगन्न माता के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र होगा। भय भी उससे भयभीत हो जाए, किसी से ना डरने वाला शूरवीर हो, मंदिर की रक्षा करने के लिए वो प्राण त्यागने से भी कभी पीछे ना हटे। महाशक्तिपीठ का ये मुख्य द्वार है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दुनिया का कोई हथियार, मंत्र तंत्र इस मुख्य द्वार को नहीं खोल सकता, सिवाय इस रुद्र त्रिशूल के। इस रुद्र त्रिशूल के बिना मंदिर में प्रवेश असंभव है। महाशक्ति माता नमो नमः। महाशक्ति माता नमो नमः। महादेव राय, परम शिव की जटा से बहने वाली पवित्र गंगा के जल में मंदिर के रक्षक को स्नान करके अपने आप को पवित्र करना होगा।
पवित्र जल से स्नान करने से अग्नि उसे छू नहीं सकती। ये त्रिशूल त्रिमूर्ति की शक्ति का प्रतिरूप है। सकल लोक के समस्त क्रियाकलाप महाशक्ति के कारण ही होते हैं। ऐसे कितने ही दुष्ट पाखंडियों ने त्रिशूल ले जाने की कोशिश की, पर उन सब का सर्वनाश हो गया। महादेव राय, हमारे देश के 18 शक्तिपीठों के प्रतीक हैं यहाँ के ये 18 स्तंभ। दक्ष पुत्री सर्वेश्वर शिव की पत्नी सती के शरीर के 18 टुकड़े जिन जिन प्रदेशों में गिरे, वहां देवी मां के 18 शक्तिपीठ स्थापित हो गए और पवित्र पुण्य तीर्थ बन गए। गौर से इन स्तंभों को देखो, ये 18 अलग अलग स्तंभ हैं। स्तंभ की मूर्तियां देवी माँ के भिन्न रूप दर्शाते हैं। जब रक्षक त्रिशूल से इन स्तंभों को छूता है, तब ग्रहण काल में पूजा आरंभ की जाती है और महाशक्तिशाली देवी माँ की मूर्ति प्रकाशमयी हो जाती है। 18 शक्तिपीठों की महिमा बढ़ जाती है। शक्तिपीठों की शक्ति और उनका चैतन्य बढ़ जाता है।